हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम भारतीय राजनीति विज्ञान के 12वीं कक्षा के चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के संबंध में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में 1 से 8 तक 1947 से लेकर आज तक की भारतीय राजनीति का हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इस चैप्टर में 1947 से लेकर 57 तक 10 वर्षों में राष्ट्रीय चुनौतियाँ क्या थी, उनका क्या समाधान किया गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या धारणा थी, आज़ादी के बाद ब्रिटिश भारत का बंटवारा कैसे हुआ, उसके क्या परिणाम रहे, इस संबंध में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी जो कि आपको आपने इस चैप्टर की तैयारी करने में मददगार रहेंगे। प्रिय बच्चों, लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के साथ साथ बंटवारे की त्रासदी भी देशवासियों को सहन करनी पड़ी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो प्रथम विदेश मंत्री भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश विभाजन के समय भारतीय संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसे अंग्रेजी में ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी कहते हैं। यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। भारत का विभाजन, इस पे एक बहुत पूरा क्वेश्चन आएगा, आप इसको ध्यान से सुनें। ब्रिटिश भारत का विभाजन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रस्तुत फार्मूला द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी के तहत भारत व पाकिस्तान के रूप में हुआ। विभाजन का आधार था धर्म, हिंदू धर्म के लोगों के लिए भारत व मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। कांग्रेस ने सर्वप्रथम इसका काफ़ी विरोध किया, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। विभाजन की प्रक्रिया, इसका मतलब क्या तरीका था और क्या समस्याएं सामने आई। ब्रिटिश इंडिया में वह सभी जगह आती थी जो बाद में पाकिस्तान व भारत के रूप में दर्दनाक विभाजन के रूप में दो देश बने। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान में गया, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र भारत में। प्रिय बच्चों, मैं यह भी बताना चाहूँगी कि ब्रिटिश इंडिया में अलग अलग जगह पर हिंदू, मुसलमान व अन्य अल्पसंख्यक रहते थे, जिससे विभाजन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हों या हिंदू ज़्यादा रहते हों। सभी जगह पे मुसलमान, हिंदू, अल्पसंख्यक सभी रहते थे। इन सब को विभाजन में शामिल करना बहुत मुश्किल काम था। पश्चिमी सीमांत गांधी के नाम से विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान भी दो राष्ट्र के सिद्धांत पर सहमत नहीं थे। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पंजाब व पूर्व में बंगाल राज्य आते थे। इन दोनों को पाकिस्तान में मिलाना या जोड़ना संभव नहीं था, जिस कारण दो पाकिस्तान बनाए गए। पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, और पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि एक पंजाब का हिस्सा था और आज भी वर्तमान में पाकिस्तान है। पंजाब व बंगाल में मुसलमानों के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी रहते थे। इस कारण दोनों प्रांतों में धर्म के आधार पर जिलों को इकाई मानकर, मतलब डिस्ट्रिक्ट को एक इकाई मानकर बंटवारा किया गया। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आज़ादी के दिन तक यहाँ स्पष्ट नहीं था कि कौन सा जिला, कौन सा प्रांत और कौन सा भूभाग किस देश का हिस्सा होगा। इतनी अस्पष्ट परिस्थितियों के कारण अव्यवस्था फैल गई और हिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस विभाजन के बाद में जो हिंसात्मक आंदोलन हुए, उस समय लाखों लोगों की मृत्यु हुई। हम यह कह सकते हैं कि विभाजन का परिणाम बहुत दुखदायी रहा। सांप्रदायिक हिंसा के फलस्वरूप आकस्मिक, अनियोजित त्रासदी, स्थानांतरण बड़े पैमाने पर जन समुदाय का हुआ। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता में एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की और कत्लेआम हुआ। औरतों को अगवा किया गया, हत्याएं की गई, जबरन शादी की गई, असंख्य बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए, संपत्तियों का बंटवारा किया गया।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 80 लाख लोग बेघर हो गए। अल्पसंख्यकों को शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर होना पड़ा, जहां सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और करीब 8 से 10 लाख लोग मारे गए। महात्मा गांधी बंटवारे के फलस्वरूप फैली हिंसा से बहुत दुखी थे और वो कलकत्ता चले गए। गांधी जी ने वहाँ पर हिंसा रोकने की अपील की। हिंसा को रोकने का प्रयास भी गांधी जी द्वारा किया गया। गांधी जी आज़ादी के जश्न के किसी भी कार्यक्रम में उन्होंने भाग नहीं लिया। सितंबर में महात्मा गांधी दिल्ली आ गए और जनवरी 1948 में महात्मा गांधी ने उपवास प्रारंभ कर दिया, जो कि उनके जीवन का अंतिम उपवास था। भारत में मुसलमानों को और पाकिस्तान में हिंदुओं को सरेआम मारा जाने लगा और इतनी विकराल स्थिति उपस्थित हो गई। महात्मा गांधी बहुत दुखी थे। दोनों तरफ के अल्पसंख्यक लोग शरणार्थी बन गए। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सियाँ, टाइपराइटर, पुलिस व रेलवे के संसाधनों का भी बंटवारा किया गया। और बच्चों, इस बंटवारे में, जो कि एक धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था, दोनों देशों में, पाकिस्तान और भारत में, प्रशासन ने भी लोगों पे अत्याचार करने में कोई कमी नहीं रखी और बहुत लोगों ने अपने कुल की रक्षा करने के लिए अपने बच्चों की कुकर्म से बच्चों को बचाने के लिए अपनी बहू बेटियों को मार दिया। अंत में वह दिन आया बच्चों, वो दिन था 30 जनवरी 1948 का। सायंकालीन प्रार्थना के समय अति हिंदूवादी नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां महात्मा गांधी पर चलाई और महात्मा गांधी का देहांत हो गया। महात्मा गांधी के अंतिम शब्द थे, हे राम। बच्चों, यह शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। अब मैं आपको राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ, जो 3 प्रमुख चुनौतियाँ थी, उनके बारे में बताऊंगी। आज़ादी के जश्न के साथ हमें मिला था बहुत बड़ा दर्द विभाजन का। 2 राष्ट्र भारत पाकिस्तान, 2 कौम मुस्लिम और हिंदू। कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, केवल धर्म के आधार पर विभाजन किया गया। विभाजन से केवल देश नहीं टूटा, संस्कृति टूटी, परिवार टूटे और भावनाओं का हनन हुआ और लोग नारकीय स्थिति में रहने लगे। मतलब बिल्कुल नरक जैसी स्थिति हो गई थी। विभाजन की त्रासदी आम जनता को भुगतनी पड़ी। आज़ाद होते ही एक काला अध्याय हमारे इतिहास में विभाजन का जुड़ गया। विश्व इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसे भारत में हुआ। राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्रीय एकता। एक देश से अलग अलग जाति, धर्म, परंपरा को मानने वाले लोगों को एकता के सूत्र में बांधना चुनौती थी। राष्ट्रीय एकता और अखंडता मतलब देश को टूटने से बचाना। अलग अलग विचारों, अलग अलग आस्थाओं के होते हुए भी आपस में प्रेम, एकता, भाईचारे बनाए रखना चुनौती थी। भारत आकार और विविधता में किसी महादेश से कम नहीं था। इतनी विविधता वाले देश में राष्ट्रीय एकता बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरा, लोकतंत्र कायम करना। आज़ादी से पूर्व ही देश में लोकतांत्रिक सरकार पर सहमति बन गई थी। भारत में संसदीय शासन, प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र की स्थापना इतने बड़े देश में कायम करना एक चुनौती थी। जैसे बच्चों, आज हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, उस समय इन सब की व्यवस्था करना और देश में संसदीय शासन प्रणाली को स्थापित करना एक बहुत बड़ा समस्या थी। यह सुनिश्चित हो गया था कि लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर ही सारे राजनीतिक मुकाबले होंगे। संविधान में 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्यों का समावेश किया गया था। तीसरी बड़ी चुनौती थी सबका विकास करना। सरकार गरीब, कमजोर, किसानों अर्थात समस्त वर्गों के विकास के लिए
कार्य करना, उनके लिए नीति बनाना, सबके साथ समानता का व्यवहार करना, धार्मिक सांस्कृतिक संरक्षण, अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा प्रदान करना, समूचे समाज का विकास, सभी तबकों का, वंचितों का, अल्पसंख्यकों का, गरीबों का, बेरोजगारों के लिए विकास के लिए योजनाएं बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में सभी भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार और उनका समग्र विकास करना बहुत बड़ा टास्क था। बच्चों, मैंने आपको राष्ट्र निर्माण में आई चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। इस अध्याय में मेरे द्वारा यथासंभव सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई या आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में अवश्य लिखना। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी ये ऑडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। साथ ही मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों, बाय।